करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज की जो डेट है वो है 13 जून 2022 और जानेंगे 13 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। क्लियर है? और यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो, वहां आपको आंसर मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर, जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक और कौन सा देश है जिसने यूनेस्को का सदस्य बन गया है? तो ये अभी कौन सा देश बना है इनके साथ? तो देखिए, इक्वाडोर, जो इक्वाडोर है वो हो गया, साथ में जापान हो गया, माल्टा है और मोजम्बिक, और इनके साथ जो है स्विट्जरलैंड है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है, स्विट्जरलैंड। ये मतलब कुल मिला के टोटल 5 देश हैं जो कि अभी 2023-24 के कार्यकाल के लिए ये संयुक्त राष्ट्र के जो यूनेस्को है उसका सदस्य बन गए हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये जो देश हैं ये 1 जनवरी 2023 से भारत, आइलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह ले लेंगे। ठीक है, और भारतवर्ष 15 राष्ट्रीय परिषद के सुधार प्रयासों में अग्रणी रहा है इस बार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि ये जो 5 देश हैं जिन्होंने अब जगह ले ली है, मतलब ये किसकी जगह लेंगे, क्योंकि 5 देश निकाले गए हैं, भारत, आइलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे। ठीक है, अब उनकी जगह ये 5 देश आ गए हैं, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने जो है जेस्ट मनी के साथ साझेदारी करी है? तो ये जेस्ट मनी के साथ जो साझेदारी करी है वो आईसीआईसी बैंक के द्वारा करी गई है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये साझेदारी क्यों हुई है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने घोषणा करी है कि उसे जो है खुदरा और ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर खरीदारों के लिए अपना कार्डलेस जो ईएमआई होता है ना, ईएमआई जिसको ईएमआई बोला जाता है, उसकी सुविधा का विस्तार करने के लिए उसने इनके साथ, यानी कि जो जेस्ट मनी है इनके साथ साझेदारी करी है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है ये जो साझेदारी है ये ग्राहकों को जो है उनको अच्छी तरीके से उपयोग करने में और उन्हें और बेहतर जो है ईएमआई को लेने में सक्षम बनाएगा, इसीलिए दोनों ने बीच के जो है साझेदारी करी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है? तो जानवरों के लिए जो पहली कोविड-19 वैक्सीन है ये नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है हरियाणा में जो स्थित है ना आईसीएआर, क्या है आईसीएआर, नेशनल रिसर्च सेंटर और इक्वाइन के द्वारा विकसित जानवरों के जो है देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है एनोकोवैक्स। क्या है? एनोकोवैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा लिखने में क्योंकि पेन जो है उसका हमारे पास यूज नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो को जो है लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा, ताकि जो है और बढ़ सके। ठीक है, तो एनो कोवैक्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। कहां पर? हरियाणा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन? डी, डी बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, हरियाणा में हुआ है। बात हरियाणा की करते हैं, ये हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स को आप जानते हैं उनको आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे ताकि नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। और अगर तक जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर शेयर कर दीजिएगा। LSS यानी कि ये 3 जो कोड है, यानी कि ये जो कोड है हमारा, उसको आपको लागू कर लेना है अगर अभी तक हमने लागू नहीं करा है। LSS। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। देखिए, राज्य सरकार ने भी एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च करा था, यानी कि हरियाणा ने। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है वो यहीं पर स्थापित किया गया था। राज्य सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा करी थी। राज्य सरकार ने जो है गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को मंजूरी दी थी। रेणु भाटे राज्य पहले की अध्यक्ष बनी थी। राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी यहाँ पर दी थी और खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सिंग योजना 2022-23 में यहीं पर शुरू हुई थी। कैपिटल की बात करेंगे, चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर जी सीएम है। बंडारू जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। राज्यपाल हैं। राज्यसभा की 5 सीटें, लोकसभा 10 सीटें, असेंबली में 90 सीटें हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू करी है? तो वाईएसआर यंत्र सेवा जो ये शुरू हुई है आंध्र प्रदेश ने करी है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब, आप उनको जानते ही हैं, मतलब आपको पता है आंध्र प्रदेश के सीएम है और काफी चर्चा में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इन्होंने जो है अभी
YSR यंत्र सेवा जो है योजना शुरू करी है। ठीक है ना। अब इसमें जो है यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश के जो गुटूर से लेकर चट्टूगुंटा केंद्र में ट्रैक्टरों और कंबाइन जो हार्वेस्टर होता है उनके वितरण को हरी झंडी अभी दिखाई गई थी जगन मोहन रेड्डी साहब के द्वारा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में IN स्पेस का उद्घाटन करा है? तो IN स्पेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि IN स्पेस कहा जाता है, इसकी स्थापना अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ठीक है, और इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। ठीक है, और साथ में अहमदाबाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके मुख्यालय का भी समीक्षा करी थी। ठीक है, मुख्यालय की भी समीक्षा उन्होंने करी है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मनरेगा योजना का लोकपाल नियुक्त करा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NJ ओझा साहब जो है इनको करा गया है। ए बिल्कुल राइट आंसर है। NJ ओझा जो है इनको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। क्लियर है? तो NJ ओझा जो साहब है, NJ ओझा जो है इनको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। ओझा के पास जो है ना, मतलब अब जब इनको लोकपाल नियुक्त कर दिया गया तो इनको मनरेगा कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोप की जांच करना, उन पर विचार करना, शिकायत प्राप्त होने का 30 दिन के भीतर भीतर पुरस्कार देने की शक्ति भी प्रदान हो गई है। तो इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग नियुक्ति से कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। ये नियुक्ति से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको मेरे साथ रिवीजन करना है, जो न्यू स्टूडेंट ने ध्यान से सुनेगा ताकि नेक्स्ट अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर न करा हो शेयर भी कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए देखिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन बने हैं अभी। विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया था। TVS मोटर कंपनी ने सुदर्शन वेणु को प्रबंध निदेशक बनाया था। भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर विवेक रूसिया को नियुक्त किया गया था। हेल्थ केयर कंपनी है फार्मेजी ने जो है आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंद्र प्रदेश विश्वविद्यालय कुलपति महेश वर्मा को NABH का नया अध्यक्ष बनाया गया था। विनोद जी खंडारी को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त करा गया था। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने प्रशांत झावेरे को CEO नियुक्त किया है। संजय कपूर को जेट एयरवेज का जो है CEO नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा पॉलीसिटी का शुभारंभ किया गया है? तो लिव सिटी का शुभारंभ जो है ये किसने करा है? धर्मेंद्र प्रधान जी बिल्कुल राइट आंसर है, शिक्षा मंत्री हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इनके द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए किस शहर को पुरस्कार से सम्मानित करा गया है? चंडीगढ़ को जो है सम्मानित करा गया था। ध्यान से सुनिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चंडीगढ़ में जो पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, जिसको PGIMIR बोला जाता है, उसमें जो है सामुदायिक चिकित्सा विभाग और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसोर्स सेंटर फॉर जो कंट्रोलर है, ठीक है ना, उसको क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित करा है, क्योंकि उन्होंने तंबाकू नियंत्रण के लिए संसाधन केंद्र जो है भारत में तंबाकू नियंत्रण संबंधी जानकारी प्रदान करता है और हमेशा जो है लोगों को जागरूक करता रहता है, इसीलिए जो है इनको मिला है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जो है बिम्स्टेक ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाई है? तो इन्होंने अपनी 25वीं अभी वर्षगांठ मनाई है। याद रखिएगा, ढाका में बंगाल की खाड़ी है, वहां पर बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल से, यानी कि बिम्स्टेक जिसको बोला जाता है, उसने सचिवालय में बिम्स्टेक दिवस के पर जो है क्षेत्रीय संगठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, 6 जून 1966 को जो है, कब? 6 जून की डेट को याद रखना है और 1996 को भी याद रखना है आपको। 1996 को जो है बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से पिछले 25 वर्षों में बिम्स्टेक का विकास, और 2014 में ढाका में सचिवालय की स्थापना। फिर 30 मार्च 2022 को कोलंबो में 5वां शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर जैसे मील के पत्थरों पर प्रकाश जो है डाला गया है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य है जो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक है। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है हिमाचल प्रदेश। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसने ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। और मुख्यमंत्री जो है जयराम ठाकुर, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन नीति 2022 को जो है मंजूरी दी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद कब तक नई पेट्रोल और नया पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? 2035 तक इन्होंने कर दिया है। इन्होंने कहा है कि यूरोपीय संसद के जो सदस्य उन्होंने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के मतदान किया है। इस कदम का उद्देश्य जो है वो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को तेज करा जा सके, क्योंकि जलवायु पूरे विश्व के अंदर सब पूरा विश्व जलवायु से जूझ रहा है ना। और आने वाला समय इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसान की इस दुनिया में इंसान ही मरेगा, और ये बात बिल्कुल सत्य होगी, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोल रखी है। और पर्यावरण सबसे बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण इतना दूषित है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ही ज्यादा। क्लियर है? तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, जब तक है तब तक तो स्वस्थ रखिए कम से कम, और अपने आसपास भी सफाई रखो गाइस, ताकि एक झला जब ये कदम उठाएगा तब जाके जो है पृथ्वी हमारी सुरक्षित हो पाएगी, ठीक है ना। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल श्रम बोल रहा हूँ, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को, बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है। बाल श्रम यानी कि वर्ल्ड डे द अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का जो दिन होता है वो 12 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करें। कल का क्वेश्चन था 12 नए संरक्षण भंडार और 3 नए वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दी है, किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने? महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, FSSAI ने हाल ही में अपना कौन सा राज्य खास रूप से सूचकांक जारी करा है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंस क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर दिए ताकि और भी लोगों को पहुंचे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और साथ में जो है अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।